सबको जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से इस अवसर को दिया कि कुछ देर हम परमेश्वर के वचन में से देख सकें। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने पहले के संदेशों को भी देखा है और हमने पिछले हफ्ते से इफिसियों की अध्ययन को शुरू किया है। आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय से। ठीक है, इफिसियों के पत्री के बारे में जब हम देखते हैं, हम ये जानते हैं कि इफिसियों को पत्री को लिखने वाला पौलुस ने इफिसियों की पत्री इफिसी के शहर में पाने वाली कलीसिया के लोगों के लिए लिखा था। पिछले बार हमने ये देखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कितनी आशीषों को दिया है, कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें चुनकर अलग किया कि हम उसके जीवन, उसके द्वारा, उसके साथ में एक आशा की जीवन को हम जी सके। उसने जितने भी आशीषों को हमारे जीवन में दिया, वो हमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने उसके लिए कुछ किया। उसने हमारे जीवन में इतनी आशीषों को इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे जीवन में औरों से भी अच्छी चीजें थी, पर उसने इसलिए दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और आज हम दूसरा अध्याय से बढ़ते हुए आज तीसरे अध्याय में पाए जाने वाले कुछ वचनों के बारे में हम देखेंगे। जब हम इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से बोलता है, इसलिए मैं पौलुस, जो आप गैर यहूदियों की भलाई के लिए यीशु मसीह के कारण कैदी हूं, आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परमेश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपने कृपा में प्रबंध के अनुसार सेवा कार्य सौंपा है। यह रहस्य मुझ पर ईश्वरीय प्रकाशन द्वारा प्रकट हुआ है। इसका संक्षिप्त विवरण मैं ऊपर दे चुका हूं। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य कहां तक समझाता हूं। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के उत्तराधिकारी हैं, एक ही देह के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। दूसरे अध्याय में या पहले अध्याय में जब हमने देखा होगा, यहाँ पर पौलुस एक रहस्य के बारे में बात करता है। और जब तीसरा अध्याय में आते हैं, पौलुस उस रहस्य के बारे में थोड़ा सा समझ हमें देता है। और वो रहस्य पौलुस जो लिखता है, परमेश्वर का वचन जो बतलाती है, वो रहस्य ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह में अब कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है। हम सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं और जब हम पुराने नियम से देखना शुरू करते हैं, हम इस बातों को जानते हैं कि परमेश्वर का संदेश सबसे पहले यहूदियों के पास में आया, कि परमेश्वर ने यहूदियों को इस चुना कि वे उसके नाम को इस संसार में प्रकट कर सके। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे यहूदियों को गुलामी में से निकालकर कनान देश की तरफ में ले गया और यह वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा एक देश दूंगा। परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दिया, परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, परमेश्वर ने उसके सारे जरूरतों को पूरा किया। निर्गमन के पुस्तक में जब हम देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि हर एक दिन सुबह में मन्ना आकाश से गिरती थी। इस तरह यहूदी लोग को परमेश्वर भोजन का उपाय करके देता था। परमेश्वर ने कई तरह से यहूदी लोगों को आशीषित किया, उनको अपने नाम के लिए चुना। पर हम इस बात को भी जानते हैं, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं चुना कि उनके पास में योग्यता थी। इस परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो लोग बहुत सामर्थी थे। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो सबसे बढ़कर थे, पर परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और परमेश्वर ने उनको अपने नाम के लिए इस्तेमाल भी किया। पर जब हम नए नियम में आते हैं और जब यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हुआ, यीशु मसीह मत्ती के पुस्तक में बात को बोलता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं वाचा को खत्म कर सकूं, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं नबियों के द्वारा बोली गई बातों को खत्म कर सकूं, पर मैं इसलिए आया हूं कि मेरे आने से सारी बातें मुझ पे परिपूर्ण होती है और आज से मैं एक नई वाचा की स्थापना करता हूं। आज से मैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना करता हूं। और पौलुस बोलता है यही रहस्य यीशु मसीह इस संसार में बताने आया, क्योंकि यीशु मसीह में अब परमेश्वर में अपना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, न कोई आशीषित है या कम आशीषित है। परमेश्वर में यहूदी
और अन्य जाति सब एक समान हैं, तो अब परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के राज्य में यहूदियों का और अन्य जातियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। पौलुस इसी बात को बोलता है। उस पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मसीह का रहस्य कहां तक समझता हूं। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था, अब जब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरित और नबियों पर प्रकट किया गया। वह रहस्य यह है कि शुभ समाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के उत्तराधिकारी हैं। परमेश्वर बोलता है कि कोई इसमें छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब लोग एक समान हैं। और हर एक लोग जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में कोई धनी, कोई गरीब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को संसार में दिया, वचन हमें बतलाती है, ईश्वर परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसने किसी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं, या किसी एक समूह के लिए नहीं, पर सारे संसार के लिए अपने पुत्र को दिया, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करें वो अनंत काल के जीवन को पाए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि हमारे अंदर में यीशु मसीह वास करता है, कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें ये समझना जरूरी है कि वो हम किसी से बड़े या हम किसी से छोटे नहीं हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमें देखता है तो परमेश्वर हमें एक समान, और हमें भी ठीक उसी प्रकार औरों को देखने की आवश्यकता है जैसा हमारा परमेश्वर हमें देखता है। कि अब हम अपने जीवन में कोई अंतर रख नहीं सकते। क्या अब हमारे जीवन में किसी और व्यक्ति के तरफ या किसी और समूह के तरफ या किसी और जाति के तरफ हम कोई अंतर रख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे बीच में, हमारे अंदर कोई अंतर नहीं रखता। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जैसा परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, जैसा परमेश्वर ने हमारे अपने राज्य में हमें लेकर आया, ठीक उसी प्रकार हमें औरों से भी प्रेम करने की आवश्यकता है। औरों को भी परमेश्वर में राज्य में लाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। हम हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता है, और ना कि ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई अंतर करने वाला परमेश्वर नहीं। और पौलुस बोलता है यही रहस्य जो पहले समय में नहीं बताया गया, पहले समय में छिपा कर रखा गया, यही रहस्य अब हम पर प्रकट किया गया है। और यही रहस्य को तुम समझ लो, सारी कलीसिया को समझने की आवश्यकता है कि अब परमेश्वर यीशु मसीह में, परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह की कलीसिया में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसे अंतर हम देखते हैं तो वो पाप को दिखलाती है, क्योंकि कोई भी कार्य जो परमेश्वर हमें नहीं करने के लिए बोलता, जब हम उसे करते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम सब लोग परमेश्वर में एक समान हैं, कि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में एक समान हैं, कि हमारे समय हमने में परमेश्वर की नजर में कोई भी अंतर नहीं है, कि हम सब लोग परमेश्वर में, परमेश्वर की राज्य के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया। तो किसी भी प्रकार के अंतर को हम हमारे जीवन में आने ना दें। कोई भी ऐसी विचारधाराएं अगर हमारे मन में आती है तो हमें यीशु के नाम से उसे दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा वचन हमें अंतर करने नहीं सिखलाता है, क्योंकि हमारा वचन हमें भेदभाव करने नहीं सिखलाता है। हमारा वचन हमें यह नहीं सिखलाता, परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखलाता, क्योंकि हम अपने जीवन में जो लोग यीशु मसीह पे चलते हैं वो लोग किसी तरह के भेदभाव को अपने जीवन में रखें, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना ये है कि हर एक लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो उसके राज्य के उत्तराधिकारी। और यही बात को पौलुस इफिसी की कलीसिया के लोगों को बताना चाहता था। वो ये सिखलाना चाहता था, वो ये बतलाना चाहता था कि परमेश्वर के लोग किसी बात की अंतर और भेदभाव को रख नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का रहस्य नहीं है। परमेश्वर का रहस्य ये है, परमेश्वर का राज का रहस्य ये है कि हर लोग परमेश्वर में एक समान है, और हर लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी। और आज हमारे लिए आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को चलना, क्योंकि जब हम भेदभाव करते हैं, जब हम अंतर करना शुरू करते हैं, तब हम पृथ्वी की ज्योति और धरती के नमक बन नहीं सकते।
क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार जो है, परमेश्वर की कृपा जो है, परमेश्वर की आशीष जो है, परमेश्वर की अनुग्रह जो है, वो हर एक लोगों के लिए एक समान सी है। उसमें हम अंतर कर नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो आज मैं इसी बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को स्थापित करें। ये बात जान लें कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम सब एक साथ एक समान रहकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर का राज उन सभी के लिए है जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे।